नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है, जहां पर केंद्रीय बजट पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया। सीएम योगी ने बजट को बताया ऐतिहासिक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय बजट को लेकर सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीएम योगी ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। आपको बता दें कि आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसको लेकर अब सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को ऐतिहासिक बताया है। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा और अखिलेश यादव ने कहा कि आमजन को बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट ने फिर से देशवासियों को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अमृतकाल के बजट में देश के युवाओं, किसानों, महिला और आम आदमी को सिर्फ धोखा मिला है। कहना है, युवाओं को उम्मीद थी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का झांसा देने वाली सरकार खाली पड़े केंद्र के 65 लाख पदों की भर्ती पर कुछ करेगी, लेकिन इस पर कोई प्रबंध नहीं किया गया। किसान बीजेपी सरकार की गलत नीति और वादा खिलाफी से मरा जा रहा है। इस बजट में भी उसे धोखा मिला। बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लेकर इस बजट में कुछ नहीं है। एमएसएमई, छोटे उद्योग धंधे को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। बस अगर सरकार ने इस बजट में एक उपलब्धि हासिल की है तो बस पैन कार्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र बन गया। इस झूठ के पुलिंदे में सिर्फ सरकारी उद्योगपति मित्रों को बचाने की तैयारी है। आज केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। केंद्रीय बजट में जनता को आंकड़ों में, शब्द जाल में उलझाने का प्रयास किया गया है। ये देश के बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट में महंगाई को कम करने, बेरोजगारी को दूर करने, कोई मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलने की कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इस बजट से महंगाई और बढ़ेगी। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने की पीसी केंद्र सरकार के
बजट पर किया हमला, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर उठाए सवाल, महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा, महिलाओं का हुआ उत्पीड़न, कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछले वर्ग की स्कॉलरशिप सरकार ने खत्म की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप को सरकार ने खत्म किया है, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। कहा महिलाओं का हुआ उत्पीड़न, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते यहां पर नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को लेकर निशाना साधा, साथ ही दूसरे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा पर भी सरकार को घेरते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। साथ ही कहा कि पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप जो है सरकार ने खत्म की है। आज किसानों के फसलों को जिस तरीके से छुट्टा जानवर चढ़ करके बर्बाद कर रहे हैं, उससे उपचार की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी के साथ ही साथ भाजपा सरकार ने यह भी कहा था कि हम 2022 तक सबको आवास दे देंगे। अभी तक तो आवास नहीं दिया। हो सकता है 2024 चुनावी वर्ष होगा, इसलिए लोगों को छलने के लिए आवाज देने की ड्रामा नाटक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप में यह बजट देश के आमजन, गरीब, मजदूर, किसान, लघु एवं सीमांत व्यापारी के विरोध में तो है ही, और सबसे ज्यादा इसकी त्रासदी कन्नौज के सम्राट राजा हर्षवर्धन के नाम पर दानोत्सव यात्रा निकाली गई। कन्नौज से शुरू हुई ये 4 दिवसीय यात्रा 4 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी। जिले के युवा पैदल ही इस यात्रा को तय करेंगे। सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगर के इतिहासकार सुशील राकेश शर्मा की अगुवाई में इत्र नगरी कन्नौज से सम्राट हर्ष दानोत्सव यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में जिले के युवा पीली झंडी लेकर देशभक्ति की धुन पर प्रयागराज के लिए निकले। दानोत्सव यात्रा के संरक्षक नवाब सिंह ने बताया कि 4 जनवरी को प्रयागराज में गंगा तट पर सम्राट हर्षवर्धन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इतिहास में हर्षवर्धन से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ है। हर्ष दानोत्सव यात्रा कानपुर सेवा समिति के द्वारा जा रही है, जिसमें अन्न, पैसा, वस्त्र और तमाम खाने पीने की वस्तुएं कन्नौज के लोगों ने एकत्र की हैं और वो इलाहाबाद तक जाएंगे। प्राचीन काल में कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी था। हर्ष इतिहासकार बताते हैं। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महासचिव बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव, जिनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया। लखनऊ स्थित आवास पर हुआ शिवपाल का स्वागत। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव महासचिव बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लखनऊ स्थित अपने आवास पर शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल सिंह यादव पहली बार महासचिव बनने के बाद लखनऊ पहुंचे, तो लखनऊ स्थित उनके आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ से सामने आ रही है शिवपाल सिंह यादव के आवास की तस्वीरें, जहां पर सपा महासचिव बनने के बाद पहली बार शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, तो उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। अमरोहा के जाकिर में अपना नाम संदीप बताकर असम की रहने वाली एक युवती को पहले धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसा और फिर मंदिर में शादी रचाई। जाकिर युवती के साथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करता था। जाकिर 3 साल तक युवती को धोखा देता रहा। अमरोहा पहुंचने पर युवती को जब इस बात की जानकारी हुई तो युवती के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया। नंगला है, उन्होंने रात के 11:30 बजे उसे फोन किया और फोन करने पर उससे पूछा कि तो भी असम निकली या नहीं निकली। दुर्भाग्य से उस टाइम हम उसके पास थे, वो फोन हमने खुद सुना। हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। हमारे 4 बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। बड़े सोचने का विषय है, जिस पुलिस पे इतना भरोसा करती है और जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरे प्रदेश में लव जिहाद पे जो सबसे पहले कार्रवाई हुई, जो सजा मिली, वो अमरोहा जिले में ही मिली। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करा उसने, संदीप नाम बताया था उसने। और 1 साल यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने की बात की और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश करी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? हम पटना में शादी करे थे। पटना मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी माथा में टीका उका लगाया था। हाँ, जब शादी की थी। तो वही जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात के सरकारी अस्पताल में 1 हफ्ते से लाइट नहीं है, जिसका निरीक्षण करने डिप्टी सीएमओ पहुंचे। बता दें कि नौगांवा सादात में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर सरकारी अस्पताल की लाइट ठप मिली। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 1 हफ्ते से यहां की लाइट खराब पड़ी है, जिसके लिए बिजली विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक लाइट ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल के कार्य में काफी बाधाएं आ रही है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जब सरकारी अस्पताल का ये हाल है, जहां 1 हफ्ते से खराब पड़ी लाइट को ठीक नहीं किया जाता, तो फिर एक आम नागरिक का क्या होगा? सर क्या नाम है जी? सर क्या मैटर है लाइट का? लाइट का पैनल जो है, मेजर जो पैनल है बड़ा वाला, उस पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ये कब से मामला है? ये करीब 25-26 तारीख से है। 25 तारीख से। तो यहाँ पर लाइट अभी तक? विद्युत की आपूर्ति के लिए हमने जो है हमारे मांगला एडी ऑफिस में जो टेक्नीशियन है, उनसे पत्राचार किया गया है एडी साहब को, और उनका लड़का आके यहाँ पे देख गया है। एस्टीमेट बन रहे हैं, अब ये चालू हो जाएगी। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में मचा हड़कंप। अधूरे कागजात वाले चालकों के काटे गए चालान। थाना नूरपुर के चांदपुर नौगांवा तिराहे का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर थाना नूरपुर के चांदपुर नौगांवा तिराहे का मामला सामने आया, जहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया और पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर अधूरे कागजात वालों के चालान काटे गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बिजनौर के थाना नूरपुर के चांदपुर नौगांवा तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। खबर बिजनौर के थाना सियोहारा इलाके से है, जहां मुरादाबाद मार्ग पर ढाबे में बीती रात चोरों ने निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर ढाबे के अंदर रखे 2 सिलेंडर, इन्वर्टर और नकदी सहित सोलर पैनल चोरी कर लिए गए। सुबह होने पर ढाबा स्वामी ने जब इस बारे में उसको जानकारी हुई तो उन्होंने जाकर देखा, ढाबे के ताले टूटे हुए थे, सामान और नकदी गायब थी। ढाबा स्वामी अजय रस्तोगी की ओर से अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सर मेरे यहाँ चोरी हुई है, मुरादाबाद रोड पे सेवन ढाबा है मेरा, और जब मैंने दुकान पर आया तो 2 सिलेंडर और इन्वर्टर और पैनल वगैरह गायब मिला, और लगभग 2-3 हज़ार रुपये मेरे रखे हुए थे, वो भी नहीं मिले। ये आपको कब पता चला?
अभी सुबह 10 बजे मैं आया तो शटर खुला हुआ मिला सर मुझे। तो अब आपने तहरीर दी अभी थाने में? सर अभी थे। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तत्वाधान में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया। सूचना निदेशालय से उपलब्ध प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रचार वाहन के लिए इस प्रकार रूट चार्ट उपलब्ध कराएं कि जिले के दुरुस्त क्षेत्रों में समग्र शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार संभव हो सके और जन समुदाय में 100% रूप से बेसिक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव, जिला समन्वयक सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा हल कराने वाले 2 सॉल्वर और एक अभ्यर्थी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहीं एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक के प्रबंधक निदेशक आर.के. निगम ने विकास भवन में पत्रकारों से बातचीत की। भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत यश GSY ई मार्केटिंग फॉर इंफॉर्मेशन परियोजना ने घर एवं शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया। विधायक जयदेवी कौशल ने दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। बताया कि जो गैर संगठित क्षेत्रों में सभी समूह, किसानों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद कामगारों समूह को मॉडल स्कूल ने अन्नपूर्णा निःशुल्क आधुनिक शिक्षा और छोटे EWS घर 20% और 2,40,000 डाउन पेमेंट सब्सिडी के साथ बिना किसी इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट और गारंटी के भारत सरकार का शॉर्ट टर्म ऋण योजना के अंतर्गत स्थापित किया, जिसको अंतर्राज्यीय अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक ने उपलब्ध कराया। जल्द ही इस वेबसाइट का शुभारंभ होगा। भले बैंक रखे रजिस्ट्री, ये है तो आपके नाम, बैंक उसको बेच नहीं सकता किसी को, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आदमी भाग नहीं सकता। भाग भी जाएगा रजिस्ट्री लेके तो भी मकान उसके नाम रहेगा रजिस्ट्री ऑफिस में, कहीं जा नहीं सकता, राइट ना। सर ये जो योजनाएं हैं इनका गरीब आदमी किस तरह से लाभ उठा सकता है, वो किस वे में? गरीब आदमी तो लाभ उठा सकता आवेदन करके, योजना को जान के, योजना को ऑफलाइन आवेदन है? नहीं, हमारा आवेदन सिर्फ जो है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो डूडा में फॉलो होता है ऑनलाइन है। सारे आवेदन, सारे पेमेंट ऑनलाइन है, लेकिन कुछ जब तक ऑनलाइन होने तक उनको एक लोग फॉर्मेट में ले लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी लेंगे जो सेक्रेटरी डायरेक्टर है, मैं आपको फैक्टरी बता दूं, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। सीतापुर के मोहल्ला प्रेम नगर में डॉक्टर प्रदीप जैन की क्लिनिक के पास पूर्व में ढहाए गए निर्माण कार्य पर पुनः निर्माण कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी नगर पालिका की अगुवाई में एक टीम मौके पर पहुंची और इस निर्माण कार्य को गिराया गया। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में एक नोटिस पूर्व में भी भेजा गया था, लेकिन इस निर्माण कार्य को रोक लिया जाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने नोटिस की अवहेलना की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुनः हो रहे निर्माण को गिराया गया। ये एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि डॉक्टर प्रदीप जैन की क्लिनिक के निकट में मोहल्ला प्रेमनगर में जो है यहाँ पर नजुल की भूमि है, वहाँ पर एक जो है पूर्व में अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस समय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के नेतृत्व में जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और इनसे नियमानुसार जो है आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि पुनः यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में इनको नोटिस भी जारी की गई थी और उनको अवगत कराया गया था कि तत्काल प्रभाव से जो है निर्माण कार्य बंद कर दें, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ, इसलिए आज जो है यहाँ पर मौके पे तो वही खबर अब कुशीनगर से है, जहां डीएम ने जागरूकता अभियान के तहत एलईडी वैन प्रदर्शनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि शिक्षा के तत्वाधान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से पूरे प्रदेश में एलईडी वैन द्वारा निपुण भारत मिशन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी राम
जियावन मौर्य ने बताया कि एलईडी वैन के प्रदर्शन के लिए संबंधित विद्यालय के अध्यापकों को नामित कर उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वही खबर अब सीतापुर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने सहारा निवेशक साथियों द्वारा धरना स्थल से सहारा इंडिया कार्यालय तक जुलूस निकाला। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। कार्यालय में पूर्व से ही गिराव की सूचना होने के कारण कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं था, जहां संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि बस निवेशक साथियों की उपस्थिति संख्या बल के साथ धरना स्थल पर ही होनी चाहिए। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि आंदोलन में सफलता के लिए हम सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चे के सहारा पीड़ितों के लिए चल रहे आंदोलन का 26वां दिन, और आज हम सबने पीड़ितों ने कहा कि जहां हमने पैसा जमा किया है वहां जाएंगे और तालाबंदी करेंगे। लेकिन जब यहां हम लोग आए तो यहां जो जिम्मेदार जो रीजनल मैनेजर थे वो यहां नहीं मिले। उनको पहले ही भनक लग गई तो वो यहां से चले गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई रिश्तेदारी में मिट्टी हो गई। वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं तो वही जान सकते हैं। हम सबने ये तय किया था कि आज तालाबंदी करेंगे और यहीं बैठेंगे जब तक भुगतान नहीं होगा, तब तक हम सब लोग यहीं बैठेंगे। इसी कार्यालय में पैसा जमा हुआ है। खबर कन्नौज से है, जहां सौरे के क्षेत्र में आवारा गौवंश किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गए हैं। डीएम के निर्देश के बाद भी इस क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं बन रही है। गौशाला निर्माण न होने से गौवंश आवारा घूम रहे हैं। आवारा गौवंश का आतंक इतना बढ़ गया कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात दिन खेत में रुक रहे हैं। के बावजूद भी आवारा पशु घूम रहे हैं, इसका क्या कारण रहा? चारों फारो जब आना बना दे चारों ही नहीं कितने गाय घूम रही हैं? कम से कम हो 60-70 गाय। क्या नाम है आपका? रामनाथ। कहाँ रहने वाले? शासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने गांधी मूर्ति चौराहा से रैली निकालकर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर नगर की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जहां लोग नगर के हर मोहल्ले हर घर जाकर लोगों को सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। आप जानते हैं कि हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने एक दस्तक अभियान चलाया हुआ है, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है। ये बेसिकली 3 चरणों में कार्यक्रम है और 31 मार्च तक हमारा चलेगा। पहला चरण जो है वो 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक है। इस फेज में बेसिकली जो स्वच्छता को लेकर जो लोगों को जागरूक करना है, खासकर सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर, गीला और सूखा कूड़ा, इसके अलावा स्वच्छता के जो भी मापदंड हैं जिसमें सोर्स सेग्रीगेशन हो गया, अपने आसपास सफाई रखना, अपने गलियों में सफाई रखना, मैकेनिकल स्वीपिंग हो गया, और भी जितने आयाम है उन आयामों को लेकर एक बृहद जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो अब खबर अमेठी से है, जहां इन दिनों जो है मौसम के बदलाव से छोटे बच्चों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, जहां बच्चे बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों, विशेषकर बच्चों की जांच कर उन्हें बीमारी से संबंधित दवाएं दी जाए। इसके साथ ही बच्चों को बीमारियों से बचाव को लेकर विशेष सावधानियां बरतने की अभिभावकों को सलाह दी गई। बच्चों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, उनको बीमारियां भी हो रही हैं, तो ऐसे में कैसे बचाव करें बच्चे, और इस मौसम में कैसे क्या सावधानी रखें, कैसे बचाव किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे आसपास का मौसम एकदम से बदल रहा है, कभी ठंडी रहती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा पहला उद्देश्य ये है कि बच्चों को इस बदलते मौसम से बचा के रखें। ऐसा ना करें कि एकदम से उनको गर्मी लगे और एकदम से ठंडी लगे, क्योंकि ऐसे मौसम में सांस संबंधी दिक्कतें बच्चों को जल्दी हो जाती हैं, बुखार आने लगता है।
तो इसलिए हमें बच्चों को ऐसे सहेज कर रखना है कि उनको कभी भी मौसम से इतना डायरेक्ट टच ना करें उनको कि अचानक से उनको कोई दिक्कत हो जाए। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक तरफ जहां अलर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो भी मौसम में सावधानियां बरतें, क्योंकि इस तरह के मौसम में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों विशेषकर बच्चों की जांच कर रहे उन्हें बीमारी से संबंधित दवाएं दी जाएं। इसके साथ ही बच्चों को बीमारियों से बचाव को लेकर विशेष सावधानियां बरतने की भी अभिभावकों को सलाह दी गई। तो खबर अमेठी से, जहां पर इन दिनों मौसम के बदलाव से छोटे बच्चों पर मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभाकक्ष मिश्रित में आगामी 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले के तहत बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले की तैयारियों में जो कमी पाई गई, साथ ही जो धर्मगुरुओं की ओर से सुझाव दिए गए, उन सुझावों को अमल में लाते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। 84 कोसीय होली परिक्रमा मेला की तैयारियों में तेजी लाई जाए और समय से कार्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए जवाब तलब किया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन को अमल में लाते हुए अधिकारियों ने चित्रकूट धाम के पड़ाव तालाब की साफ सफाई शुरू करा दी है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।